दिस एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इज द लास्ट जो हम लोगों ने लिया था पॉइंट सब। पॉइंट आपको याद होगा 7 था, ये 7वां है। एंड इट इज़ अबाउट लर्निंग एंड मेमोरी। मेमोरी की चर्चा बीच में हमने की भी और आपको कहा भी कि ज़माना कुछ भी हो, टीचिंग लर्निंग हमेशा मेमोरी से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि ये हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से संबंधित है। सो अकॉर्डिंग टू फील्ड थ्योरी, टास्क विच डू नॉट सर्व एनी वर्थ वाइल पर्पस इन लाइफ आर फॉरगॉटन। मतलब जिसका अनइम्पोर्टेंट रोल है, उस टास्क का भूल जाना क्वाइट स्वाभाविक है। और इसको फील्ड थ्योरी एक्सेप्ट करता है, इसको फील्ड थ्योरी स्टेट करता है। बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल टेंशंस का कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल टेंशंस, unfinished tasks are remembered better than the finished task due to psychological tension। मान लीजिए कोई चीज़ आपको याद हो गया तो याद हो गया, फिनिश टास्क है। और जब फिनिश टास्क नहीं है तो इस टास्क की इंटेंसिटी टेंशन के रूप में आपको दिमाग में रहेगा, और ये क्या करेगा, आपको प्रेरित करता रहेगा, आपको इवोक करता रहेगा, आपको याद रहेगा। मतलब अनफिनिश टास्क को आप भूल नहीं सकते हैं। और ये शायद एज आई कैन रिकॉल एक अलग से थ्योरी भी है इसकी, जार्गेनिक नाम हम सही यदि उच्चारण कर रहे हैं तो, जार्गेन करके कुछ साइकोलॉजिस्ट का नाम था। जार्गेनिक इफेक्ट भी कहते हैं इसको। इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग करेक्ट, यू कैन करेक्ट। सो टास्क which satisfy our many needs are remembered better than the tasks which lead to the satisfaction of only one need। और इसीलिए हम कभी अल्फ़ाबेट नहीं भूलते हैं, कभी अपने आसपास के लोगों का नाम नहीं भूलते हैं, इम्पोर्टेंट मोबाइल नंबर नहीं भूलते हैं। तो ये मेमोरी का कंसेप्ट है कि मेमोरी उन चीज़ों को याद रखती है जो अनफिनिश्ड है, उन चीज़ों को याद रखती है जो किसी न किसी रूप में थोड़ा सा टेंशन आपके दिमाग में रखता है, जो अनफिनिश्ड है, और उन सारी चीज़ों को याद करता है जो आपका सेटिस्फैक्शन कई सारे नीड को उससे संबंधित है आपका। जैसे अभी इसी क्रम में हमने अल्फ़ाबेट वगैरह का एग्जाम्पल आपको दिया था। मतलब बेसिक चीज़ें कोई इसीलिए नहीं भूलता है क्योंकि बिना बेसिक के काम नहीं चलता है। तो ये कुछ बातें थी मेमोरी का और इसके इंटर रिलेशनशिप का कुर्तलेविन से संबंधित। सो इन दिस वे ये दिस 7th पार्ट अबाउट द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन का दूसरा पार्ट जो था ए बी वाला, बी का पार्ट हम लोगों ने 7 पार्ट की मदद से, मतलब 7 + 1 8 कह सकते हैं हम, कर लिया। So this is all about this part in which we could discuss about the learning and memory and its educational implication for Kurzleben field theory.